नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका रचना की रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल 1 जून तक जमानत पर रहेंगे। 2 तारीख को उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बना के कविता, हेमंत सोरेन और अन्य नेता राहत पा सकेंगे? कानून के जानकारों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को असाधारण परिस्थितियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश तो दे दिया है। अव्वल तो अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री भी हैं। कोर्ट ने देश की लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव को अगले 5 साल का भविष्य माना है, क्योंकि जनता अगली सरकार चुनती है। इसके लिए आवश्यक है कि उसे सभी दलों की नीतियों और संभावित जनहित कार्यक्रमों और योजनाओं का पता रहे, तो वोटर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देंगे। आम चुनाव में किसी राष्ट्रीय नेता का अपने दल की नीतियों और उम्मीदवारों के बारे में आम मतदाता को बताने का अधिकार है। हालांकि केजरीवाल के इस खास खांचे में न तो के कविता और ना ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ना ही आपके कोई भी नेता फिट बैठते हैं। लिहाजा ये तो तय है कि ये आरोपी अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला तो देंगे, लेकिन इसके आधार पर उन्हें राहत मिलने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से ही शीर्ष अदालत में चुनाव प्रचार के लिए इसी तरह की राहत की मांग कर रहे हैं। सोरेन के वकील कपिल सिब्बल 13 मई को इस मामले पर बहस कर सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई करेगा और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की जमानत का उदाहरण देगा। इस सवाल पर कि क्या अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत आदेश का अन्य लंबित मामलों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, वकील डीके महंत ने कहा है कि मुझे इस पर संदेह है, क्योंकि केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत का मूल आधार चुनाव में भाग लेना है, इसलिए इसकी सीमा सिर्फ 1 जून तक ही रहेगी। इसके बाद उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा और वो दोबारा जमानत मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने अरविंद केजरीवाल को दी गई आज की अंतरिम जमानत को विशेष रूप से चुनाव अवधि के लिए बताया है। अदालत ने इस पर जोर दिया है कि ये जमानत केस की मेरिट पर असर नहीं डालती है। कोई भी अन्य अभिव्यक्ति केवल इस आदेश के आधार पर जमानत की मांग नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नेहा सिंह ने इंडिया टुडे को बताया कि जस्टिस HR खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना के अंकल ने एक बार एक नवनियुक्त जज से कहा था कि 99.99% मामलों का फैसला कोई भी कर सकता है। वे 0.1% दुर्लभ मामले होते हैं जिसके लिए एक जज को खड़ा होना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए सलाखों के पीछे गए हैं। इसका निश्चित रूप से PMLA प्रावधानों की व्याख्या और देश के जमानत क्षेत्राधिकार पर प्रभाव डालने वाला है। शीर्ष अदालत के किसी भी फैसले का सावधानी पूर्वक विश्लेषण बेहद जरूरी है, क्योंकि यह न केवल पहले से मौजूद कानून की व्याख्या करता है, बल्कि साथ ही मिसाल और परंपराएं भी स्थापित करता है। एक तरफ सीएम केजरीवाल को कल बेल मिल गई है, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसी ED भी सुपर एक्टिव हो गई है। शुक्रवार शाम को ED की टीम राव जवेनी कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने पहुंची। कोर्ट के फाइलिंग काउंटर पर ED की टीम द्वारा चार्जशीट फाइल करने के विजुअल भी सामने आए हैं। ED की तरफ से फाइल की गई इस पूरक चार्जशीट में कविता समेत कुछ अन्य नामों को भी शामिल किया गया है। अब तो ये 2 जून ही बताएगा कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होता है।